हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो हम सीख रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग और यह है लेटर टू लेटर कोडिंग। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, इन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सीख रहे हैं कि अगर हमें एक वर्ड दिया जाए और उसको दूसरे वर्ड में कोड किया गया है तो ये पर्टिकुलर कौन से टाइप की कोडिंग है, ये हम कैसे पहचानें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड है सिक्किम, इसको कोड किया है इस वर्ड में। ठीक है, इन लेटर, यहाँ के लेटर है, यहाँ कोड किए गए हैं। तो ये ट्रेनिंग वर्ड में जो लेटर्स है उनको आप कैसे कोड करोगे और उसका कोड क्या आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो एग्जाम में हर बार ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऐसे आपको लिख के दिया जाएगा, नहीं, आपको क्या वहाँ एक सेंटेंस रहेगा। सेंटेंस कैसे रहेगा कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज द वर्ड सिक्किम इज कोडेड एज THLJJL, देन हाउ कैन यू कोड द वर्ड ट्रेनिंग। ओके, तो आपको ऐसे लिख के लेना होगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए और समझाने में आसानी हो, इसलिए यहाँ पे मैंने A से लेकर Z तक लेटर्स भी लिखे हैं। इन लेटर्स को कुछ नंबर्स दिए हैं, वो नंबर्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कहूँ n का नंबर कौन सा है, तो आपको जल्दी से फटक से आना चाहिए कि n का नंबर 14 है। यहाँ पे r का नंबर कौन सा है ऐसे पूछाऊंगा तो आपको जल्दी से आना चाहिए कि r का नंबर 18 है। तो ये नंबर्स क्यों याद करने हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उनका लॉजिक इजीली समझ सकते हैं कि पर्टिकुलरली क्या लॉजिक है इसमें, इसलिए। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सिक्किम है। ठीक है, तो इसमें कौन से टाइप की कोडिंग है। ठीक है, हमने 5 टाइप्स ऑफ कोडिंग पढ़ी, तो उनमें से एक टाइप ऑफ कोडिंग होगी। तो सबसे पहले तो देखो, लेटर्स जो है वो पास पास है क्या। पास पास लेटर्स मतलब क्या, जैसे F और G है, वो दोनों पास पास है एक दूसरे के, तो जल्दी से समझ में आता है कि F के बाद G आता है। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो, S के बाद T आता है, जल्दी से समझ में आता है, ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। H के बाद I आता है, K के बाद L आता है। ओके, ऐसे हमें इजीली समझ में आता है। तो यहाँ पे मुझे हर बार इन लेटर्स के नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं विदाउट राइटिंग लेटर्स मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट राइटिंग नंबर्स मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो हर बार हम एक ही मेथड से नहीं जाएंगे कि हर बार नंबर लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बार हम नंबर लिखे बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो हमें पता है यस के पास वाला लेटर टी है, तो हम यस के बाद वाला लेटर लिया, तो ये सिंपल है, यस का रिलेशन टी के साथ ही है, दूसरे किसी लेटर के साथ नहीं है। ठीक है, यस का रिलेशन इनमें से किसी के साथ भी हो सकता था। ठीक है, तो यस का रिलेशन टी के साथ है क्योंकि यस के बाद टी आता है। यहाँ देखो, आई के पहले एच आता है, मतलब यहाँ -1 का लॉजिक यूज हुआ है। ठीक है, तो एक प्लेस आगे चले गए, एक प्लेस पीछे चले गए, तो ये लेटर्स पास पास है, के और एल एक दूसरे के पास है, यहाँ -1 का लॉजिक है, सॉरी यहाँ प्लस का लॉजिक है। के के बाद क्या आता है, यल आता है। यहाँ देखो, के के पहले वाला लेटर लिया जे। ठीक है, यहाँ पे आई के बाद वाला लेटर लिया +1, यहाँ पे यम के पहले वाला लेटर लिया -1। तो यहाँ पे इन लेटर्स के नंबर्स मैंने नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इजी है, नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम एक ही मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हो सकता है अलग अलग मेथड हो। ठीक है, जो इजी वे है वो हम अडॉप्ट कर लेंगे और वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये सबसे इजी वे था, यहाँ पे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, एक बार +1 किया है, एक बार -1 किया है। +1 का मीनिंग क्या है, अगला लेटर में उसको कोड किया है। -1 का मीनिंग क्या है, पिछले लेटर में उसको कोड किया है। तो देखो, टी को क्या करना है, +1 करना है, क्योंकि +1 से कोडिंग स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट लेटर को +1 करेंगे। ठीक है, तो टी के बाद वाला लेटर क्या है, यू है। फिर -1 करेंगे, तो आर के पहले वाला लेटर क्या है, क्यू है। फिर +1 करेंगे, तो ए के बाद वाला लेटर क्या है, बी है। फिर -1 करेंगे, तो आई के पहले वाला लेटर देखो यहाँ पे एच है।
फिर एन के बाद वाला लेटर ओ, फिर आई के पहले वाला लेटर एच, फिर एन के बाद वाला लेटर ओ, और फिर जी के पहले वाला लेटर क्या आता है, जी के पहले एफ। ओके, इस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो ट्रेनिंग वर्ड का कोड क्या होगा, ये ट्रेनिंग वर्ड का कोड हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्या। इजी क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आएंगे। तो देखो यम और यल पास पास है, ठीक है, इजीली समझ में आता है। तो हो सकता है कि यम का कोड यल हो। यम का कोड वैसे तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है, मगर यम और यल पास है तो हो सकता है यम का कोड यल हो। तो ई को भी किस में कोड करना चाहिए, उसके पास वाले लेटर में कोड करना चाहिए, मगर यहाँ ई के सामने यन लिखा है तो ई का कोड इनमें से कोई भी एक हो सकता है। यहां देखो यन का कोड ई ऐसे, तो देखो जो लेटर्स ऊपर है वही लेटर नीचे है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आय है, यहाँ पे आय है, ओ यहाँ पे लिखा है, यन यहाँ पे लिखा है। तो जो लेटर्स ऊपर है वही लेटर्स नीचे भी दिए गए हैं। तो इस टाइप ऑफ कोडिंग को हम बोलते हैं पोजीशन कोडिंग, यह हमने पढ़ा है। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लेटर को उन्होंने कोड कर दिया दूसरे लेटर में -1 का लॉजिक यूज करके। ठीक है, मतलब एम के पहले वाला लेटर लिया और फिर क्या किया, पेयर्स किए हैं दो दो लेटर्स के, इन दो लेटर्स के पेयर किए हैं, फिर इन दो लेटर का पेयर किया और फिर इन दो लेटर का पेयर किया। फिर क्या किया, इनका पोजीशन चेंज किया, इधर को इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, फिर इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, फिर उनका पोजीशन को क्या किया, इंटरचेंज किया। तो सेम लॉजिक मुझे यहाँ अप्लाई करना है, इसको डिकोड करते समय, कोड करते समय क्या करना है, मुझे -1 करना है। -1 का मीनिंग क्या है कि P के पहले वाला लेटर लेना है। P के पहले वाला लेटर कौन सा आता है, O आता है, तो यहाँ पे लिखता हूँ O। फिर क्या करना है, दो दो लेटर्स के पेयर करने हैं और उनको इंटरचेंज करना है उनके पोजीशन। T थर्ड प्लेस पे था, वो लिखना है सेकंड प्लेस पे, मतलब यहाँ पे T आएगा और यहाँ पे A आएगा। ओके, प्लेस को इंटरचेंज किया, यहाँ पे E आएगा, यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे N आएगा और यहाँ पे R आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैटर्न का कोड। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ये जो वर्ड है इसमें 5 लेटर्स है और इसको कोड किया है इन 5 लेटर्स में। तो ये जो वर्ड है इसमें जो लेटर्स है उनको कोड करेंगे तो हमें क्या कोड मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मैंने इजी वे में सॉल्व हो जाए इसलिए इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ यफ का कोड इन 5 में से एक हो सकता है। तो देखो यफ के आगे यफ लिखा है, ओ के आगे ओ नहीं लिखा है, मगर हम ये बता सकते हैं कि ओ के बाद पी आता है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। ओके, फिर देखो आर के बाद यस, फिर आता है टी, फिर जी के बाद एच आई जे, फिर ई के बाद आई आता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है ये एफ को एज इट इज लिखा है, मतलब यहाँ 0 का लॉजिक है, +0 किया है। यहाँ पे देखो ओ के बाद पी, मतलब नेक्स्ट लेटर पे चले गए, मतलब +1 किया है। यहाँ पे देखो सेकंड लेटर पे चले गए, आर के बाद यस आता है, फिर टी आता है। यहाँ पे देखो जी के बाद थर्ड लेटर पे चले गए, यहाँ पे देखो जी 1 2 3 जे आता है, यहाँ पे लिखा है जे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, अभी आगे +4 होगा। ठीक है, ई के बाद जो 4th लेटर है वो लिया है 1, यहाँ पे ई है, फिर 1 2 3 4 यहाँ पे आई है, यहाँ तो आई ले लिया। ठीक है, तो ये लॉजिक इसमें था। तो सेम लॉजिक मुझे यहाँ अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को, इस वर्ड को कोड करना है। तो पहले क्या करना है, +0 करना है, फिर +1 करना है, फिर +2 करना है, फिर +3 करना है, +4 +5 और फिर +6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 करना है, वो तो बड़ी बात नहीं है, मतलब क्या सी का कोड सी ही रहेगा। यहाँ पे +1 करना है, मतलब एक लेटर आगे चले जाना है, तो यू के अगले वाला लेटर लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, यू के आगे वाला लेटर है वी।
यहाँ पे सेकंड लेटर पे चले जाना है, यल के बाद आता है यम और फिर आता है यन। ठीक है, यहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है यहाँ पे 3 प्लेसेस आगे जाना है, पी के बाद क्यू आर यस। ओके, तो यहाँ पे आएगा यस। यहाँ पे 4 प्लेस आगे जाना है, आर के बाद आता है यस टी यू वी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा वी। ओके, तो अभी देखो यहाँ 5th प्लेस आगे जाना है, तो यहाँ पे काउंट यहाँ करेंगे तो भी हो जाएगा। आई के बाद जे के यल यम और यन, यन आएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, आई का नंबर क्या है, आई का नंबर है 9, इसमें कितने ऐड करने हैं 5, तो 9 में 5 ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेंगे 14, और 14 प्लेस पे कौन सा नंबर है, लेटर यन। ठीक है, वैसे ही देखो टी का नंबर क्या है, टी का नंबर है 20, उसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या मिलेंगे 26, और 26 नंबर पे कौन सा लेटर है, जेड। ठीक है, तो लेटर्स के नंबर्स मुझे याद है इसलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी लिख सका। ठीक है, अगर लेटर्स के नंबर याद नहीं है तो फिर क्या करना होगा, टी के बाद कौन सा नंबर आता है, लेटर आता है यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई और फिर जेड, ऐसे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से लेटर्स के नंबर्स याद होने से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। तो अगले कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो अभी मैं यहाँ पर लॉजिक बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में वर्ड दिया है उसके लेटर्स और कोडिंग में जो लेटर्स दिए हैं वो लेटर्स पास पास है क्या वो देखने हैं। जैसे यस के पास टी आता है, क्यू के पास आर आता है, एच के बाद आई आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट लॉजिक नहीं है, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अगर लॉजिक कुछ डिफरेंट रहता है इससे तो हम क्या करते, फिर वहाँ पे लेटर्स के नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यस टी के पहले यस आता है, तो यहाँ पे क्या है, -1 का लॉजिक है। ठीक है, ये समझ में आता है। -1 किया है। आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, मतलब यहाँ पे पीछे चले गए। एच के बाद आई आता है, मतलब यहाँ पर भी पीछे चले गए, यहाँ पर भी पीछे चले गए, यहाँ पर भी। तो हर बार क्या हुआ है, -1 किया है, मतलब एक लेटर पीछे चले गए। तो अभी क्या करना है, सेम लॉजिक मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ क्या करना है, हर बार मुझे क्या करना होगा, -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, -1। ओके, तो डी के पहले वाला लेटर कौन सा आता है, सी। आई के पहले वाला लेटर कौन सा आता है, एच। यस के पहले वाला लेटर कौन सा आता है, आर। पी के पहले वाला लेटर कौन सा आता है, ओ। ओ के पहले वाला लेटर एन। यस के पहले वाला लेटर आर और ई के पहले वाला लेटर डी। यहाँ पे सब -1 किया है, मतलब पीछे चले गए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेटर्स के नंबर्स नहीं लिखे हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। पिछला लेटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली समझ में आता है कि डी के पहले सी आता है, ई के पहले डी आता है, ओ के पहले एन आता है। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखो यहाँ पे ऊपर लेटर्स दिए हैं, ये वर्ड है मंकी, इसको कोड किया है इसमें। तो हमें बताना है कि टाइगर का कोड क्या होगा। ठीक है, इसका कोड बताना है। तो देखो यम का कोड यक्स हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। यम का कोड इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, तो देखो यम के पास वाला लेटर यहाँ पे कहीं पे दिया है क्या, दिया है, यहाँ यल है। ठीक है, तो हो सकता है यम का लेटर यम का कोड यल हो। ठीक है, यहाँ पे देखो यक्स दिया है और यक्स के पास वाला लेटर वाई है। ठीक है, नेबर्स है आम। ओके, यक्स वाई यम यल। ठीक है, फिर देखो ओ के पास वाला लेटर है क्या, यहाँ पे यम यन ओ। ठीक है, यम के पहले पास वाला लेटर यन, डी के पास वाला लेटर ई। ठीक है, जे के पास वाला लेटर के। तो जो लेटर्स पास पास है वही दिए हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन इधर उधर दी है। मतलब क्या, यम के पास वाला लेटर यल है, लिखा है लास्ट में यहाँ पे। यक्स के पास वाला लेटर कौन सा है, जेड है, वो नहीं है। वाई के पास वाला लेटर यक्स है, वो लिखा है यहाँ पे, यक्स वाई यम यल। ओके, यहाँ पे
ओ ओ एन ओ, ठीक है। फिर डी ई, यहां पे एम एन और जे के। इस तरह से ये क्या किया है, लॉजिक लिखा है। तो क्या किया, यम से हम चले गए यल के तरफ, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे -1 किया है और यम को लिखा है लास्ट में, यम का कोड लिखा है लास्ट में, ठीक है। यहां पे देखो ओ है, ओ के पहले यन आता है, ठीक है, मतलब यहां पर भी -1 किया और कोड लिखा यहां पे। ये लेटर सेकंड था और इसका कोड लिखा सेकंड लास्ट में, ठीक है। तो यहां पे मैं थोड़ा इसे मिटा देता हूं, ओके। यन का पहले वाला लेटर है यम, लिखा यहां पे है, मतलब -1। के पहले वाला लेटर जे, -1। ई के पहले वाला लेटर डी, -1। वाई के पहले वाला लेटर यक्स, -1। तो हर बार -1 करना है, एक लेटर पीछे जाना है और लिखते समय क्या करना है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब यहाँ दो टाइप ऑफ कोडिंग का कॉम्बिनेशन है, एक तो बैकवर्ड कोडिंग है और फिर रिवर्स कोडिंग है, ठीक है। तो रिवर्स कोडिंग में क्या करना है, टी का कोड लिखना है यहाँ पे, आई का कोड लिखना है यहाँ पे, जी का कोड लिखना है यहाँ पे, ई का कोड यहाँ पे और आर का कोड यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। और कोड कैसे करना है इनको, -1, एक लेटर पीछे, एक लेटर पीछे, एक लेटर पीछे, एक लेटर पीछे। तो आपको यहाँ पे -1 लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1। तो टी के पहले वाला लेटर -1, मतलब टी के पहले वाला लेटर कौन सा है, यस, तो यहाँ लिखो यस। आई का पहले वाला लेटर कौन सा है, एच, लिखो एच। जी के पहले वाला लेटर लिखो एफ, ई के पहले वाला लेटर लिखो डी, आर के पहले वाला लेटर कौन सा है, क्यू, ओके। इस तरह से मुझे लिखना है। अभी देखो यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विक्ट्री, इसको कोड किया है YLFWRUB, तो सक्सेस को कोड करेंगे तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो देखो V के पास वाला लेटर कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे U दिख रहा है, ठीक है। I के पास वाला लेटर तो यहाँ पे नहीं है कोई भी, ठीक है। तो थोड़ा दूर दूर लेटर्स लग रहे हैं, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, ठीक है। पोजीशन कोडिंग तो नहीं है। पोजीशन कोडिंग में क्या होता है, जो लेटर्स ऊपर रहते हैं वही लेटर्स कोडिंग में रहते हैं, तो सेम लेटर्स नीचे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे B और C, O और R, T और U ये हो सकता है, ठीक है। तो क्या करता हूं मैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी एग्जैक्टली क्या होगा इसका लॉजिक, तो यहाँ पे मैं नंबर देता हूँ। V का नंबर क्या है, 22 है, ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ 22। I का नंबर क्या है, 9, C का नंबर है 3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे Y का नंबर क्या है, ठीक है, Y का नंबर है 25, ओके। L का नंबर है 12, F का नंबर है 6। तो कुछ लॉजिक बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। देखो 22 से 25 +3 गए, ठीक है। यहां पर भी 9 + 3 12, 3 + 3 6, ठीक है। W का नंबर क्या है, 23 है, तो और T का नंबर क्या है, 20 + 3 है, ठीक है। यहां पर भी R, यहां पर U और यहां पर B, ठीक है। तो O का नंबर 15 है, देख लीजिए, ठीक है। R का नंबर 18 है और Y का नंबर 25, यहाँ 18 और 21, मतलब हर बार हम थर्ड लेटर पे आगे चले गए। देखो Y के बाद B कैसे आया, Y के बाद आता है Z, ठीक है, Y के बाद आता है Z। अभी Z के बाद लेटर्स खत्म हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, Z के बाद फिर A को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो Y के बाद थर्ड लेटर चाहिए मुझे, तो एक 1 लेटर, सेकंड, थर्ड, B है, तो यहाँ पे लिखा है B, ठीक है। तो इस तरह से आगे जाना है हमें, अगर लेटर्स खत्म हो जाते हैं तो हर बार +3 का लॉजिक है, तो रखो, याद रखो +3 का लॉजिक है। तो यस में +3, यस के बाद
T U V, तो यहाँ पे आता है V, यहाँ U के बाद V W X, तो यहाँ पे आएगा X, C के बाद D E F, यहाँ पे आएगा F, E के बाद E F G H, थर्ड लेटर चाहिए, S के बाद T U V, थर्ड लेटर चाहिए, तो V। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, नंबर्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, जो इजी जाता है वो करो आप। ओके, तो ये था 16 नंबर के क्वेश्चन का लॉजिक। तो अभी यहाँ पे और एक लेटर लिखा है 17 नंबर में, दिल्ली। दिल्ली को कोड किया है CCIDD, और फिर बॉम्बे का कोड क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये समझ में आता है, C के बाद D आता है, फिर C के बाद E आता है, CDE, फिर यहाँ IJKL, ठीक है, यहाँ DEFGH, ठीक है, D के बाद I। मतलब क्या किया है, ऊपर के लेटर को कोड करते समय उनका पिछले वाला लेटर लिया है। जैसे D को कोड किया है उसके पिछले वाले लेटर में, यहाँ पे -1 किया है। E को कोड किया है उसके पिछले वाले लेटर में, यहाँ पे -2 किया है। L को कोड किया है पिछले वाले लेटर में, यहाँ पे -3 किया है। ठीक है, -3 कैसे किया है, तो देखो यहाँ पे L का नंबर क्या है, 12 है, और I का नंबर क्या है, 9 है, तो 12 में से 3 गए तो 9 रह जाते हैं। D, ओके, तो D से पीछे चले गए, तो देखो सॉरी H से पीछे चले गए 4 लेटर, और यहाँ I से 5 लेटर पीछे चले गए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप नंबर लिखोगे तो H का नंबर क्या आता है, H का नंबर है 8 और I का नंबर है 9, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या रहता है 4, 4th नंबर पे D है, और देखो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या रहता है 4 रहता है, 4th नंबर पे D लेटर है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, प्लस -1 -2 -3 -4 -5। तो अभी मुझे सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, इस बॉम्बे में, बॉम्बे को कोड करना है, तो यहाँ पे वो लॉजिक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट लेटर में -1 करना है, एक लेटर पीछे, तो यहाँ तो A आएगा। यहाँ पे -2 करना है, ठीक है, तो O का नंबर क्या है, 15 है, और 15 में से -2 करेंगे तो 13 मिलते हैं, और 13 नंबर पे कौन सा लेटर है, लेटर M। यहाँ पे M का नंबर 13 है, यहाँ से -3 करना है, 13 - 3 क्या आएगा, 10, 10 पे कौन सा लेटर है, J है। B का नंबर 2 है, यहाँ पे -4 करना है, मतलब 4th लेटर पे मुझे जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ B है, ये फर्स्ट, अभी लेटर्स यहाँ नहीं है, तो Z के तरफ चले जाओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो क्या आया, X आया, तो यहाँ पे X लिखेंगे। यहाँ पे A के बाद 5th लेटर, A के पहले वाला 5th लेटर, तो A के पहले क्या लेंगे, फिर Z लेंगे, 1 2 3 4 5, क्या आता है V, यहाँ पे लिखो V। और Y के पहले वाला 6th लेटर, Y का नंबर क्या है 25, और इसमें से 6 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेंगे 19, और 19 नंबर पे कौन सा लेटर है, 19 नंबर पे लेटर है यस। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे -1 -2 -3 का लॉजिक था, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो सिगरेट, ये जो वर्ड है इसको इस तरह से कोड किया गया है, तो हमें पूछा है डायरेक्शन का कोड क्या होगा। यहाँ पे देखो पेपर, इसको कोड किया है इस तरह से, तो मदर का कोड क्या होगा। डिस्टेंस, ये जो वर्ड है इसका कोड ये है, तो थर्सडे का कोड क्या होगा। ऐसे 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और नहीं आते हैं तो मैं अभी आपको यहाँ सॉल्यूशन बताता हूँ, बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो सबसे पहले वाला ये जो वर्ड है सिगरेट, इसको जिस लेटर्स में कोड किया है, इसको कोड करते समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेटर्स है ऊपर, वही लेटर्स नीचे दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन कोडिंग का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे G है, यहाँ पे G है, यहाँ पे I, यहाँ पे I, यहाँ पे C, यहाँ पे C। ओके, तो सिंपली क्या किया है, लेटर्स की पोजीशन चेंज की है। तो ये पोजीशन कोडिंग का
एग्जाम्पल है। तो देखो सी को कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, आई को लिखा है यहाँ पे, और जी को लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 लेटर्स का ग्रुप बनाया गया, ये 3 लेटर्स का ग्रुप बनाया गया। फिर देखो इन 3 लेटर्स का ग्रुप बनाया गया, इसमें ए को लिखा है यहाँ पे, ई को लिखा है यहाँ पे, आर को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर बाकी 3 लेटर्स का ग्रुप बनाया गया, टी को लिखा है यहाँ पे, ई को लिखा है यहाँ पे, टी को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सेम लॉजिक मुझे वहां यूज करना है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे 3 लेटर्स का ग्रुप बना लो, ठीक है। इसको लिखो यहाँ, इसको लिखो यहाँ, और आई को वही के वही। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर आर, यहाँ पे आई, और यहाँ पे डी, 3 लेटर्स हो गए। फिर 3 लेटर्स का ग्रुप बना लो, ठीक है। तो ई को कहाँ लिखना है, यहाँ पे, टी को यहाँ पे, और सी को वही के वही। तो यहाँ आएगा टी, ठीक है, यहाँ आएगा सी, और यहाँ आएगा ई। अभी बाद में 3 लेटर्स का ग्रुप बना लो, ये 3 लेटर्स, आई को लिखो यहाँ, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, फिर ओ, और फिर आई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। तो डायरेक्शन का कोड RIDTCENOI बन गया, ओके। तो अभी हम देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आता है। तो पेपर का कोड है, तो देखो P के पास वाला लेटर कौन सा है, PQRS, थर्ड लेटर यस है। ए से BC, सेकंड लेटर BC, सेकंड लेटर C है। PQRST, फोर्थ लेटर T है। तो इस तरह से कुछ तो नंबर्स लेटर्स हम आगे चले गए। तो क्या करता हूं, यहाँ पे देखता हूं, यहाँ पे P से यस, QRS, मतलब 3 प्लेसेस आगे चले गए। यहाँ पे 2 प्लेसेस आगे चले गए। यहाँ पे PQRST, यहाँ पे 4 प्लेसेस आगे चले गए। यहाँ पे EFG, ओके, 2 प्लेसेस आगे चले गए, EFG। और यहाँ पे RSTUVW, यहाँ पे 5 प्लेसेस आगे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, एक बार 3 प्लेस आगे चले गए, फिर 2 प्लेस आगे चले गए, फिर 4 प्लेस आगे चले गए, फिर 2 प्लेसेस आगे चले गए, फिर 5 प्लेस आगे चले गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं इजीली। अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप इनके ऊपर नंबर्स लिख लो। P का नंबर कौन सा है, 16, A का नंबर है 1, 16, 5, 18। यहाँ पे S का नंबर है 19, 3, 20, 7, 23, ठीक है। तो देखो 16 में 3 ऐड करने के बाद 19 मिलते हैं, 1 में 2 ऐड करने के बाद 3 मिलते हैं, 16 में 4 ऐड करने के बाद 20 मिलते हैं, 5 में 2 ऐड करने के बाद 7 मिलते हैं, और 18 में 5 ऐड करने के बाद 23 मिलते हैं, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक मुझे यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे कर लो, M के बाद आता है N, फिर O, और फिर P, 3 प्लेसेस आगे जाना है, यहाँ से 3 प्लेसेस आगे जाना है। तो कौन सा आया, M के बाद NOP, तो यहाँ पर लिखता हूँ P। या फिर आप ऐसे कर लो, M को नंबर दे दो 13, 13 प्लस 3 कितना होता है 16, और 16 नंबर का लेटर है P, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर देके इन्हें सॉल्व करता हूँ। O का नंबर क्या है, 15 है, T का नंबर 20, H का नंबर 8, E का नंबर 5 और 18। यहाँ पे +2 ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो +3 +2, +3 +2, ठीक है। तो +2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे मिलते हैं 17, ठीक है। 17 नंबर पे कौन सा लेटर है, Q, तो यहाँ पे लिखता हूँ Q। अभी यहाँ +4 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे +4 ऐड करने हैं। 20 में 4 ऐड करूंगा तो 24 मिलते हैं। 24 नंबर पे कौन सा लेटर है, लेटर X, यहाँ पे लिखता हूँ X। आगे देखो यहाँ पे +2 ऐड करने हैं, तो यहाँ पे +2 ऐड करो। 8 में 2 ऐड करूंगा तो 10 मिलते हैं, और 10th पे कौन सा लेटर है, J, तो यहाँ पे लिखता हूँ J। ये E है, यहाँ पे क्या +5 ऐड करना है,
तो यहाँ पे +5 ऐड करूँगा, तो 5 + 5 फिर से 10 और 10 पे j है। तो अभी क्या ऐड करना पड़ेगा आगे, तो +6 या +2, तो देखो यहाँ पे +2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा +2। क्यों +2? तो अल्टरनेटली +2 ऐड किया है तो +2 ही आएगा। तो ये 18 में 2 ऐड करने के बाद मुझे मिलते हैं 20, और 20 नंबर पे कौन सा लेटर है, लेटर T, ठीक है। तो ये मदर का कोड क्या बन गया, PQXJJT, ओके। तो इस तरह से हमें इनको कोड करना है, डिकोड करना है। यहाँ पे और एक वर्ड है डिस्टेंस, और इसका कोड यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको कोड करने से, डिकोड करते समय सबसे पहले ये देखो ऊपर जो लेटर्स में ऊपर जो लेटर्स है वही लेटर्स नीचे दिए गए हैं क्या, ठीक है। अगर वैसा नहीं है तो फिर उसके पास वाले लेटर्स देखो, अगर वैसा भी नहीं है तो ऑपोजिट कोडिंग देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये I और D ये पास यहाँ पे एज इट इज लिखे हैं। फिर यहाँ देखो E एज इट इज, C N एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे यस तो नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो ये D को यहाँ पे लिखा, I को यहाँ पे लिखा, मतलब ये इन दोनों का ग्रुप बनाया। फिर इन तीनों का ग्रुप बनाया, N को लिखा यहाँ पे, E को लिखा यहाँ पे, C को लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या किया, A के बाद B मतलब +1 चले गए, फिर T के बाद U मतलब +1 चले गए, फिर S के बाद T यहाँ पे +1 चले गए, मतलब 2 लेटर का पेयर किया। फिर यहाँ फॉरवर्ड कोडिंग का यूज किया, फिर यहाँ पेयर कोडिंग का यूज किया। तो ऐसे भी कोडिंग हो सकती है। तो अभी ये सेम लॉजिक मुझे यहाँ अप्लाई करना है। 2 लेटर्स का पेयर बना लो। पहले 2 लेटर्स कौन कौन से हैं, T एंड H। सेकंड लेटर फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट लेटर सेकंड प्लेस पे, तो क्या आएगा H और T, ठीक है। फिर यहाँ +1 +1 +1, 3 लेटर्स में +1 करना है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। तो U के आगे का लेटर क्या है, V है। R के आगे का लेटर क्या है, S है। S के आगे का लेटर क्या है, T है। और फिर इन 3 लेटर्स का क्या किया है, ग्रुप किया है और उनकी पोजीशन चेंज की है। ये लिखा यहाँ पे, ये लिखा यहाँ पे, ये लिखा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा Y, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा D, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं मैंने। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस है। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इजी क्वेश्चंस है, अभी तक हमने बहुत सारे प्रैक्टिस की है, और अगर आपके सॉल्व होने के बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ इसे सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये जो फर्स्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, इसका कोड है यहाँ पे नीचे दिया गया है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लॉजिक इसे बनाने में यूज हुआ है, इस वर्ड को यूज हुआ है, वही लॉजिक यहाँ मुझे यूज करना है। तो देखो ये पोजीशन कोडिंग का एक एग्जांपल है। तो देखते हैं अभी ये कैसे इनकी पोजीशन चेंज की गई है। तो देखो यहाँ पे SUB है, ठीक है, SUB है, और यहाँ पर भी BUS है। तो S को यहाँ पे लिखा है, U को यहाँ पे लिखा है, और B को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ I और T है, ओके, यहाँ NOIT, तो यहाँ पे देखो NOIT, ठीक है। तो इसका मतलब है N को लिखा है यहाँ पे, I को लिखा है यहाँ पे, I को लिखा है यहाँ पे, T को लिखा है यहाँ पे, I यहाँ पे, U यहाँ पे, और T यहाँ पे, ओके। मतलब इतने ग्रुप्स, इतने लेटर्स का ग्रुप बनाया गया, इतने लेटर्स का ग्रुप बनाया और इनको इधर उधर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो यस यहाँ बचा हुआ है, ये यस वो बचा है यहाँ पे, ये डायरेक्ट लास्ट में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या किया, ये जो टी आई है, इनको ये आई जो है ये फर्स्ट में लिखा और टी जो है वो यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसका कोड निकालते समय हमें सेम लॉजिक, यहाँ का सेम लॉजिक मुझे वहाँ अप्लाई करना है, ठीक है।
तो यहाँ 2 प्लेसेस पे कौन से लेटर्स आए? 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5th नंबर का लेटर है टी, ये आया 2nd प्लेस पे, और 6th नंबर का लेटर आई, ये आया 1st प्लेस पे। तो मुझे सेम करना है कि 5th एंड यहाँ पे 5th एंड 6th वो लेटर्स मुझे 2 प्लेसेस पे लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 प्लेसेस के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स है टोटल, ठीक है। यहाँ पर भी 13 ही लेटर्स होंगे, ठीक है। वही करना है मुझे 5th प्लेस का लेटर 2nd प्लेस पे। तो 5th प्लेस पे कौन सा है? 1 2 3 4 5th आर है, ये आएगा 2nd प्लेस पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ आर। और 1st प्लेस पे कौन सा आएगा? 6th नंबर का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आई इधर आएगा, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर चला गया यहाँ पे 5th प्लेस पे, ठीक है। फर्स्ट 3 लेटर्स को उल्टा लिखा गया है, तो ये 3 लेटर्स है, इनको उल्टा लिखो। तो पहले आएगा यस, फिर आएगा आई, फिर आएगा डी, ठीक है। ये फर्स्ट 3 लेटर्स है, इनको उल्टा लिखा यहाँ पे, 2 लेटर्स यहाँ पे लिख दिए। फिर देखो 7 से लेकर लास्ट तक ये जो लेटर है, ये लेटर उल्टे ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं, ठीक है। 7 से लेकर लास्ट तक, यहां से ये 7 से लेकर यहां तक उल्टे ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो क्या आएगा? एन ओ आई टी यू और बी, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहां ये 4th नंबर का लेटर है, वो लास्ट में लिखा है। तो ये जो 4 नंबर का लेटर है, ये टी जो है वो 4 नंबर का है, 1 2 3 4, इसको लास्ट में लिखो यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से मैंने सेम लॉजिक अप्लाई किया। यहाँ देखो ये डी चला गया यहाँ पे यह और यहाँ पे यस, ये 2 लेटर्स है, ये यहाँ पे आ गए। फिर 7 से लेकर लास्ट तक, यहाँ देखो ये 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेटर रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। तो वही लेटर मैंने फिर से रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं यहाँ पे। ये 7 यहाँ बी स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रिवर्स ऑर्डर में। और फिर वो जो टी है वो लास्ट में लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनको कोडिंग करना है कि जो लेटर जिस प्लेस पे लिखा गया है, जिसकी जो पोजीशन है, वहाँ उसके पोजीशन को वो अप्लाई कर देना है, ओके। अभी देखो ये सेकंड 22 में कंट्रीब्यूट, तो जो देखो जो लेटर्स ऊपर है वही लेटर्स नीचे है, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं, देखो CONTRIBUTE रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। तो रिवर्स ऑर्डर है, ये सिंपल है, रिवर्स ऑर्डर। तो ये भी लेटर्स मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिखने हैं। तो पहले क्या आएगा? RALUPOP, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख के। तो ये हो गया इसका आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन 23rd नंबर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे वी है। डी के पास वाला लेटर कोई भी नहीं है यहाँ पे, ओके। अभी पोजीशन कोडिंग का भी एग्जांपल नहीं है, जो लेटर्स यहाँ पे है वही लेटर्स नीचे नहीं है। डी के पास वाला कोई भी लेटर्स यहाँ पे नहीं है। आई के पास वाला भी लेटर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओ के पास वाला भी लेटर्स नहीं है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनको नंबर दे देते हैं, हर लेटर को हम नंबर देते हैं, ठीक है। तो देखो डी का नंबर क्या है? 4 है, वहां पे देखो डी का नंबर 4 है। आई का नंबर क्या है? 9, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, एन का नंबर 14 और डी का नंबर 4, ठीक है। सेम वे में मैं जो कोड है उसको भी नंबर दे देता हूं, ठीक है। यहां वी का नंबर क्या है? 22 और क्यू का नंबर 17, वाई का नंबर 25। ये सारे नंबर मैंने जैसे याद किए हैं और लिख रहा हूं, वैसे ही आपको भी याद करना है और जल्दी जल्दी लिखने हैं। यहाँ पे आएगा 13,
यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे 12 और ये 22। सारे लेटर्स को मैंने नंबर दिए। अभी देखता हूँ कुछ लॉजिक लगता है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 22 है, ठीक है। 4 + 22 कितना आता है? 26। यहाँ इन दोनों का एडिशन कर लो, 9 + 17 कितना आता है? 26। 25 + 1 कितना आता है? 26। 13 + 13 26। 15 + 11 कितना आता है? 26। 14 + 12 26 और 4 + 22 26। तो इसका मीनिंग क्या है? इनको कोड करते समय क्या देखा गया है? इनके पोजीशन की एडिशन 26 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ फीमेल का कोड क्या होगा? तो यहाँ पे F को कोड करते समय क्या करना है? F का सबसे पहले पोजीशन देखो, इसका है 6। अभी 6 में कितने ऐड करेंगे तो 26 मिलेंगे, तो 6 में 20 ऐड करेंगे तो 26 मिलेंगे। और 20 नंबर किस लेटर का है? T का है, तो यहाँ पे आएगा T, ठीक है। तो ये हो गया इनका लॉजिक, T का कोड ये हो गया, ओके। तो एडिशन क्या चाहिए? 26 चाहिए। E का कोड, E का नंबर क्या है देख लीजिए, E का नंबर है 5। 5 में कितने ऐड करूंगा तो 26 मिलेंगे, तो इसमें 21 ऐड करने पड़ेंगे तो 26 मिलेंगे। तो इसका कोड 21 नंबर पे कौन सा लेटर है? U है, तो E का कोड क्या बन गया? U, ठीक है। अभी यम देखो, यम का नंबर कौन सा है? पोजीशन है 13। इसमें क्या ऐड करने पड़ेंगे? देखो वैसे तो यम का कोड यम यहाँ सीधा सीधा दिया है, वो मैं यहाँ डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ। यम का यम 13 + 13 26, ओके। यहाँ पे ए भी गिवन है, ए का कोड वाई है, वो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख सकता हूँ वाई, ठीक है। ये 1 और ये 25, इनकी एडिशन भी 26 होती है। यल का नंबर क्या है देख लीजिए, यल का नंबर है 12। 12 में कितने ऐड करने पर 26 मिलते हैं? तो 14 ऐड करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। 14 + 2 16, 16 + 10 26। 14 नंबर पे कौन सा लेटर है? लेटर एन, तो यल का कोड हो गया लेटर एन। और ई का नंबर है 5 और इसमें ऐड करने पड़ेंगे 21, तो इसका भी कोड बन जाएगा यू। तो फीमेल का कोड है TUMYNU, ओके। तो इस तरह से ये जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये अभी हमने दिखा। तो ये भी एक अलग टाइप का लॉजिक हो सकता है, लॉजिक कुछ भी हो सकता है। अभी हमने कैसे सॉल्व किया? इसको नंबर्स लिख के सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हम नंबर्स लिख के उसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ। पहले इसको डिकोड कर लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक है। तो देखो T के बाद क्या आता है? UV, मतलब सेकंड प्लेस पे चले गए, +2 किया, ठीक है। यहाँ पे यस, फिर T, फिर U, मतलब U के पहले यस आता है तो यहाँ -2 किया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से +2 किया है, B C D। यहाँ पे यस के पहले, यस के बाद U आता है, यस TU, -2 किया है। यहाँ पे +2 किया है, J K L। यहाँ पे -2 किया ही रहेगा। देखो N के बाद आता है O P, मतलब P से N के तरफ जाते समय पीछे चले गए, -2, और यहाँ पे +2, तो O के बाद P Q। तो ये हो गया इसका डी कोड। तो अभी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इफ TUBUJPU is coded like this, then how can you code the word board? ठीक है, BOARD, ठीक है। ये वर्ड कैसे कोड किया जाएगा ये पूछा है, ठीक है। तो यही लॉजिक मुझे वहां अप्लाई करना है, +2 -2 +2 -2। तो यहाँ पे +2 करना है, फिर -2 +2 -2 +2। तो +2 मतलब क्या, आगे जाना है, B के बाद C फिर D, यहाँ लिखता हूँ D। -2 मतलब पीछे जाना है, O के पहले क्या आता है, N फिर M। +2 मतलब आगे जाना है, A के बाद क्या आता है, B फिर C। -2 मतलब पीछे जाना है, R के पहले Q फिर P, और +2 मतलब E F, ठीक है। तो ये हो गया बोर्ड का कोड। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें इस तरह से आंसर करना है।
ओके, तो अभी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।